तुर्की के सबसे बड़े और तारीखी शहर इस्तांबुल की तारीखी इमारत आया सोफिया म्यूजियम रहेगी या इसे दोबारा मस्जिद बनाया जाएगा, ये वो सवाल था जिस पर तुर्की के सियासी, समाजी और मजहबी हलकों के अलावा मकामी और आलमी मीडिया में कई सालों से बहस जारी थी। मगर कल तुर्की की आला तरीन अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने इस पर अपना तहरीरी फैसला जारी करके इस बहस को खत्म कर दिया है। तुर्की की हाईएस्ट कोर्ट ने कल अपने फैसले में जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क और उनकी काबीना के 1934 में किए गए फैसले को कलअदम करार देते हुए आया सोफिया को म्यूजियम बनाने का फैसला गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद ने 1470 में कस्बिये के दस्तावेज में इसे मस्जिद के लिए मुख्तस किया था, इसलिए इसे कानूनी तौर पर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि यूनेस्को के कन्वेंशन में भी ऐसा कोई नुक्ता नहीं है जो आया सोफिया को मकामी कानून के तहत इस्तेमाल करने से रोक सके। अदालत ने फैसले में वाजे किया कि आया सोफिया सुल्तान मोहम्मद की जाती मिल्कियत का हिस्सा थी और उन्होंने अपनी वसीयत में इसे हमेशा के लिए मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। इसीलिए 1934 में काबीना का फैसला गैर कानूनी था, जिसे मंसूख करने का फैसला किया जाता है। वाज़ेह है कि तुर्की के मकामी एनजीओ ये मामला अदालत लेकर गई थी। 2 जुलाई को अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुने और इसके बाद उस हवाले से फैसला महफूज किया था, जो कल जारी कर दिया गया। अदालती फैसले के कुछ देर बाद सदर तैयब अर्दोगान ने भी सदारती हुक्मनामा जारी करते हुए आया सोफिया को मस्जिद के तौर पर खोलने की इजाजत दे दी और अपने खिताब में वाजे किया कि आया सोफिया की मस्जिद में दोबारा तब्दीली के बावजूद आया सोफिया के दरवाजे मकामी अफराद और गैर मुल्कियों, मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिए खुले रहेंगे। सदर अर्दोगान ने कहा कि तुर्की के नजरिए और सोच से हटकर किसी भी किस्म के बयानबाजी मुल्की खुदमुख्तारी के खिलाफ तस्वुर की जाएगी। तुर्क अदालत और हुकूमत ने आया सोफिया को मस्जिद बनाने का फैसला कर लिया है, मगर इस फैसले के बाद सवाल ये पैदा होता है कि सदर तैयब अर्दोगान जो आया सोफिया को मस्जिद बनाने के हवाले से अपना मौकिफ बार बार तब्दील करते रहे हैं, उनकी हुकूमत को इस वक्त आया सोफिया को मस्जिद बनाने का मामला उठाने की जरूरत क्यों पेश आई, और क्या ये सिर्फ एक मजहबी मामला है या इसके पसे पर्दा सियासी मुहरकात भी शामिल है। अहम सवाल ये भी है कि तुर्क हुकूमत इस मसले पर आलमी दबाव को किस तरीके से टैकल करेगी, क्योंकि अमरीका, यूनान और रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक, तंजीमें और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों की मजहबी पेशवा तुर्की को आया सोफिया के स्टेटस में तब्दीली पर बार बार खबरदार करते रहे। इन मामलात पर आगे चल के हम तफसील से बात करेंगे, मगर पहले आया सोफिया की तारीखी, मजहबी और सियासी अहमियत पर नजर डालते हैं। आया सोफिया तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़े वो तारीखी इमारत है जो दुनिया की बड़ी ताकतों, तहजीबों और मज़ाहिब के तसादुम की दास्तान सुनाती है। ये इमारत कई सदियों तक गिरजाघर रही, फिर इसे मस्जिद और बाद में इसे म्यूजियम में तब्दील किया गया, जबकि अब इसे एक बार फिर मस्जिद बनाने की इजाजत दे दी गई है। आया सोफिया की इमारत 537 ईस्वी में कायम की गई थी, जिसके बाद तकरीबन 900 साल तक ये ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का मजहबी गढ़ रही। इस इमारत को 9 सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर का सियासी किबला होने का एजाज भी हासिल है, मगर फिर सल्तनत उस्मानिया के दौर में इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 8 हफ्ते के मुहासरे के बाद कुस्तुनतुनिया फतह किया, जिसके बाद इस तारीखी इमारत को गिरजाघर से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस्तांबुल में पहली बार जिस जगह नमाज जुमा अदा की वो भी यही इमारत थी। तकरीबन 500 सालों तक आया सोफिया को मुस्लिम दुनिया में अहम मजहबी मकाम का दर्जा हासिल था। कई सालों तक आया सोफिया दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही। अहम बात यह है कि वो क्या वजह थी कि कई मुसलमान हुक्मरानों की तरह सुल्तान मोहम्मद फातेह ने भी सुल्तान बनने के फौरी बाद कुस्तुनतुनिया फतह करने की ठानी, और आया सोफिया की ऐसी क्या अहमियत थी जिसकी वजह से इसे मस्जिद में तब्दील किया गया। याद रहे कि सुल्तान मोहम्मद फातेह से पहले मुसलमानों की जानिब से कुस्तुनतुनिया फतह करने की कम से कम 8 कोशिशें हो चुकी थी, मगर सुल्तान मोहम्मद फातेह वो पहले हुक्मरान थे जो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए। मुख्तलिफ तारीखी किताबों और हवालों से ये बात सामने आती है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह की इंस्पिरेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बशारत की थी कि मुसलमान फौज एक दिन कुस्तुनतुनिया जरूर फतह करेगी और कुस्तुनतुनिया फतह करने वाला लश्कर और इसका सिपह सलार दोनों खूब लोग होंगे। यही वो बशारत थी जिसकी वजह से सुल्तान मोहम्मद को कुस्तुनतुनिया से गहरा जज्बाती लगाव था और इस शहर को फतह करना उसका ख्वाब था। इन्हीं तारीखी वाकयात पर कुछ माह पहले नेटफ्लिक्स ने राइज ऑफ एम्पायर्स नामी सीरीज रिलीज की थी, जिसमें यह दिखाया गया है कि 29 मई 1453 को जब कुस्तुनतुनिया फतह हुआ तो जिस इमारत में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सबसे पहले कदम रखा वो यही इमारत थी
और आया सोफिया की खूबसूरती ने सुल्तान मोहम्मद को हैरान कर दिया था। कुस्तुनतुनिया फतह होते ही आया सोफिया पर इस्लामी परचम लहराया गया और इसे गिरजाघर से मस्जिद में तब्दील किया गया। तारीखी हवालों से इस फैसले की ये वजह सामने आती है कि आया सोफिया को मसीह दुनिया में सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि खास सियासी मकाम भी हासिल था। आया सोफिया ईस्टर्न रोमन एम्पायर का सियासी हेडक्वार्टर था। ये वही इमारत थी जहां बजंतीनी हुक्मरानों और मजहबी रहनुमाओं की ताजपोशी हुआ करती थी और यहीं रियासती फैसले भी लिए जाते थे। इसलिए सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुनतुनिया की फतह के फौरी बाद इसे मस्जिद में तब्दील करके इस्तांबुल पर अपनी सियासी अथॉरिटी नाफिज करने का फैसला किया। आया सोफिया 500 सालों तक मस्जिद के तौर पर कायम रही, मगर 1924 में उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद तुर्की ने खुद को आईनी तौर पर सेकुलर रिपब्लिक करार दिया और जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 1935 में आया सोफिया को मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील कर दिया। आया सोफिया को आज भी दुनिया में एक खास मकाम हासिल है। आया सोफिया तुर्क हुकूमत के लिए आमदन का भी एक बड़ा जरिया है। ये तुर्की का नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट है। हर साल 35 लाख से ज्यादा सयाह आया सोफिया का रुख करते हैं और तुर्क हुकूमत हर गैर मुल्की सयाह से एंट्री फी के तौर पे 100 लीरा लेती है, यानी कि 2500 रुपए। आज भी अगर आप तुर्की जाएं और आया सोफिया का दौरा करें तो आपको हर जगह ईसाईयत और इस्लाम दोनों की तारीखी निशानियां नजर आएंगी। इसकी दीवारों, इसके मेहराब और राहदारियों को देखकर आपको इसके मुनफरद होने का एहसास होगा। यहाँ आपको जगह जगह कदीम बाज़ंतीनी सल्तनत और ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत की बाकियात नजर आएंगी। दीवारों पर ऐसी पेंटिंग्स और तस्वीर के शाहकार नजर आएंगे जिनकी इस्लाम में तो मवानियत है, मगर ईसाई मजहब में इसे खास अहमियत हासिल है। इसी के साथ साथ आपको आया सोफिया के गुंबद पर इस्लामी कैलीग्राफी, कुरानी आयात और दीवारों पर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चारों खुलफाए राशिदीन के नामों की बड़ी बड़ी तख्तियां भी नजर आएंगी। पिछले 85 सालों में आया सोफिया म्यूजियम रहा है और यहाँ हर साल लाखों लोग सयाहत के लिए आते हैं। लेकिन कल तुर्की की आला अदालत ने आया सोफिया को एक बार फिर मस्जिद में तब्दील करने की इजाज़त दे दी है। तुर्क अदालत के इस फैसले से तुर्की के हुक्मरान जमात और अवाम मुतमईन नजर आते हैं, जबकि आलमी मीडिया के मुताबिक लिबरल ऑपोजिशन जमातें और सिविल सोसाइटी भी इस फैसले की मुखालफत इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें खदशा है कि तुर्क सदर अर्दोगान इस मामले को मजहबी रंग देकर इसे सियासी फायदा हासिल कर लेंगे। कल जब आया सोफिया को मस्जिद बनाने का फैसला सामने आया तो तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में इस फैसले पर जश्न के मनाजिर देखे गए। आया सोफिया से काफ़ी अरसे बाद अजान भी दी गई और अवाम ने आया सोफिया के बाहर नमाज भी अदा की। तुर्की की अवाम कई सालों से आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने का मुतालबा कर रही थी और अब उनका ये मुतालबा पूरा हो चुका है। पिछले महीने जारी होने वाले एक सर्वे के मुताबिक तुर्की के 73% अवाम ये चाहते थे कि आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाया जाए, जबकि 22% ने इसकी मुखालफत की थी। तुर्की की दाखिली सियासत में तो सदर अर्दोगान की हुकूमत को इस हवाले से किसी खास मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा है, मगर आलमी सतह पर इस फैसले के दूररस नताइज निकल सकते हैं क्योंकि अमरीका, रूस, यूनान और अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली तंजीम यूनेस्को समेत मुख्तलिफ ममालिक तुर्की को खबरदार करते रहे हैं कि आया सोफिया वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है और अगर इसका स्टेटस तब्दील किया गया तो इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। 1 जुलाई को अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने भी अपने ट्वीट में मुतालबा किया था कि तुर्की आया सोफिया का स्टेटस तब्दील करने से बाज रहे और इसे म्यूजियम ही रहने दिया जाए। इस मुतालबे को तुर्क सदर ने मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। यूनान और रूस में मुकीम ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों ने भी आया सोफिया की मस्जिद में तब्दीली के मुमकिना फैसले पर अपने खदशात का इजहार किया था, जबकि इस्तांबुल में मुकीम ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबरा ने भी हुकूमत से अपील की थी कि अगर आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाया गया तो इससे दुनिया भर के करोड़ों ईसाइयों के जज्बात को ठेस पहुंचेगी और मशरिक और मगरिब के ताल्लुकात मजीद खराब होंगे। रूसी हुकूमत और रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबरा भी तुर्क हुकूमत को खबरदार करते रहे हैं कि आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने का फैसला इनके लिए नाकाबिले कबूल है और इस फैसले के बाद तुर्की और रूस के ताल्लुकात मजीद बिगड़ सकते हैं। जिसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि इस शदीद आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद सदर तैयब अर्दोगान ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने का मामला क्यों उठाया और क्या ये सिर्फ मजहबी मामला था या इसके पसे पर्दा कुछ सियासी मुहरकात भी हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें तुर्की की अंदरूनी सियासत और हालिया बरसों में पेश आने वाली सियासी तब्दीलियों का जायजा लेना पड़ेगा। याद रहे कि सदर तैयब अर्दोगान का आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने से मुतल्लिक मौक़िफ़ बार बार बदलता रहा है। सदर अर्दोगान अपनी सियासत के इब्तदाई दिनों में आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने के कट्टर हामियों में से थे, मगर जब 2002 में वज़ीर आज़म बने और उनकी जमात की तुर्की सियासत में गिरफ्त मजबूत होती रही, वैसे वैसे सदर अर्दोगान का इस हवाले से मौक़िफ़ भी नरम पड़ता गया
कुछ साल पहले उन्होंने ये तक कहा था कि जो लोग आया सोफिया को मस्जिद बनाना चाहते हैं वो पहले तुर्की की दूसरी मस्जिदों को तो भर लें जो नमाज के दौरान खाली होती हैं। इसके अलावा जब पिछले साल न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हमला हुआ और दर्जनों नमाजी शहीद हुए तो कई मुस्लिम ममालिक की तरह तुर्की में भी शदीद गम और गुस्सा पाया गया था और शहरियों ने हुकूमत पर दबाव डाला था कि वो फौरी तौर पर आया सोफिया को मस्जिद बनाने का फैसला करें। मगर तुर्क सदर तैयब अर्दोगान ने मुजाहिरीन को यह कहकर झड़क दिया था कि लोग आया सोफिया के करीब वाक़े सुल्तान अहमद मस्जिद को तो नमाजियों से भर नहीं सकते और फिर कहते हैं कि आया सोफिया को नमाजियों से भरने की इजाज़त दी जाए। यानी सदर तैयब अर्दोगान ने पहले आया सोफिया को मस्जिद बनाने की हिमायत की और फिर इसकी मुखालफत की। मगर तुर्की की मकामी इंतखाबात से कुछ रोज़ पहले तुर्क सदर के मौक़िफ़ में एक बार फिर अचानक से तब्दीली आई। इस्तांबुल समेत मुख्तलिफ शहरों में लोकल इलेक्शन के मौके पर तुर्क सदर की जमात AK पार्टी को सख्त सियासी दबाव का सामना था। इनकी जमात के कई सीनियर रहनुमा उनका साथ छोड़ने लगे थे। सदर अर्दोगान की मकबूलियत में कमी आना शुरू हुई थी और ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इनकी जमात 25 साल में पहली बार इस्तांबुल मेयरशिप हार सकती है। और इस पूरी सूरत हाल के बाद सदर अर्दोगान ने एक बार फिर आया सोफिया को मस्जिद बनाने का मामला जोरों शोर से उठाना शुरू कर दिया। 27 मार्च को एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 31 मार्च के इंतखाबात के बाद आया सोफिया को इसके असल की तरफ पलटा दिया जाएगा, यानी कि इसे दोबारा मस्जिद बना दिया जाएगा। सदर तैयब अर्दोगान ने इलेक्शन से पहले आया सोफिया को मस्जिद बनाने का वादा किया था। इनकी जमात 25 साल बाद इस्तांबुल के मेयरशिप का इलेक्शन तो हार गई, मगर इसके बावजूद इनका मौक़िफ़ आया सोफिया को मस्जिद बनाने के हवाले से सख्त होता रहा। पिछले कुछ महीनों में आया सोफिया में ऐसे इवेंट्स हुए जो कि सालों में नहीं हुए थे। फतह कुस्तुनतुनिया के 567 साल पूरे होने पर आया सोफिया के अहाते में कुरान की तिलावत की गई और इसे बराह रास्त टीवी पर नशर भी किया गया था। तुर्क मीडिया के मुताबिक इस इवेंट के कुछ रोज बाद सदर तैयब अर्दोगान ने पार्टी इजलास में कहा था कि 15 जुलाई को आया सोफिया के अंदर नमाज की अदायगी की तैयारियां की जाए। सदर अर्दोगान के बयानात और रवैये से ये बात वाज़ेह है कि जब सदर अर्दोगान को सियासी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और उनकी मकबूलियत में कमी आई है, तब उन्होंने आया सोफिया का मसला उठाया है और इसे मस्जिद में तब्दील करने की बात की है। जबकि अब तुर्क अपोजिशन, सिविल सोसाइटी और बेशतर आलमी मीडिया भी आया सोफिया को मस्जिद बनाने को सियासी फैसला करार दे रहा है, जिनके मुताबिक तुर्क सदर ने यह मामला इसलिए दोबारा उठाया क्योंकि वो अपनी गिरती हुई मकबूलियत को बचाना और बढ़ते माशी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते थे। इसके अलावा जो सर्वे पिछले महीने जारी किया गया, इसमें अवाम की अक्सरियत ये चाहती थी कि आया सोफिया को मस्जिद बनाया जाए, मगर इनमें से 55% लोगों का ये ख्याल था, वो ये समझते थे कि सदर तैयब अर्दोगान ने इस मामले को सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया है और वो आया सोफिया का मामला उठाकर लोगों की तवज्जो माशी मसाइल से हटाना चाहते हैं। बहरहाल इस फैसले की वजूहात जो भी हों, तुर्क हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है और अब देखना ये होगा कि तुर्क हुकूमत इस हवाले से आलमी दबाव का मुकाबला कैसे करती है और इसके किस हद तक मनफी असरात सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।